चैप्टर 1 माइंडसेट। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अपग्रेड योरसेल्फ किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है माइंडसेट, यानी आपकी सोच। लेखक थिबो म्यूरिस कहते हैं, योर माइंडसेट इज द लेंस थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड। मतलब आपका माइंडसेट उस चश्मे की तरह है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अब सोचिए, अगर किसी का चश्मा धुंधला हो तो वो दुनिया को साफ कैसे देखेगा? उसी तरह अगर हमारी सोच नेगेटिव, डर और संदेह से भरी है तो हमारी दुनिया कभी क्लियर और पॉजिटिव नहीं हो सकती। फर्स्ट, माइंडसेट का असली मतलब क्या है? माइंडसेट का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव। माइंडसेट का मतलब है आप खुद को और अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं। क्या आप खुद को एक लर्नर मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? थिबो दो तरह के माइंडसेट की बात करते हैं। ए, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। बी, ग्रोथ माइंडसेट, मैं बदल सकता हूं, सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। सेकंड, सबसे बड़ा दुश्मन, लिमिटिंग बिलीफ्स, सीमित करने वाली मान्यताएं। हमारे माइंड में कई बिलीफ्स होते हैं जो हमें रोकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे बोलना नहीं आता इसलिए मैं कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। मैं बचपन से ही कमजोर रहा हूं, मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। ये सारी बातें हमारी इमेजिनेशन की उपज होती हैं। थिबो कहते हैं, एवरी लिमिटेशन एग्जिस्ट्स ओनली इन योर माइंड। मतलब हर सीमा सिर्फ आपके दिमाग में होती है, और जब तक आप इन बिलीफ्स को नहीं तोड़ते, आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, वीडियो देख लो, कोई बदलाव नहीं होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टैलोन के पास एक समय खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। उसे बार बार फिल्मों में रिजेक्ट किया गया। लोगों ने कहा तू एक्टिंग के लायक नहीं है, लेकिन उसका माइंडसेट था ग्रोथ वाला। उसने खुद की स्क्रिप्ट लिखी। रॉकी उससे कहा गया कि स्क्रिप्ट तो खरीद लेंगे लेकिन रोल किसी और को देंगे। स्टैलोन ने कहा, नहीं, या तो मैं इस फिल्म में हीरो रहूंगा या फिल्म नहीं बनेगी। रिजल्ट, रॉकी बनी, चली, और आज स्टैलोन एक लिविंग लीजेंड है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को लिमिटेड नहीं माना। उसका माइंडसेट कहता था, मैं बदल सकता हूं, लड़ सकता हूं, जीत सकता हूं। थर्ड, एक्शन प्लान, माइंडसेट अपग्रेड कैसे करें? ए, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। हर दिन पूछिए, मैं क्यों ऐसा सोचता हूं? क्या ये मेरा अनुभव है या किसी और की डाली हुई सोच? बी, ओल्ड बिलीफ्स को चैलेंज करें। उदाहरण, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, इसे बदलें, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। सी, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। गलतियां करें लेकिन सीखना बंद न करें। डी, पॉजिटिव इनपुट लीजिए। किताबें, पॉडकास्ट और ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो खुद ग्रो कर रहे हों। ई, रोज एक माइंडसेट अफर्मेशन बोलिए, जैसे मैं हर दिन नया सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। चैप्टर 2, गोल क्लैरिटी, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं। अपग्रेड योरसेल्फ किताब में थिबो म्यूरिस एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप वहां पहुंचेंगे कैसे? असल में हम में से ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत किसी साफ दिशा में नहीं होती। और जब लक्ष्य ही साफ ना हो तो मेहनत अक्सर थकावट बन जाती है, न कि तरक्की। फर्स्ट, गोल क्लैरिटी क्या होती है? गोल क्लैरिटी का मतलब है अपने लक्ष्यों को पूरी स्पष्टता और ठोस योजना के साथ तय करना। यानी आप जानते हो आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं और किस दिशा में बढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेसफुल कहां, कैसे, किस फील्ड में, कौन सा लेवल? अगर ये सवाल आपके गोल में नहीं है तो आपका लक्ष्य अधूरा है। सेकंड, थिबो का फ्रेमवर्क, स्मार्ट गोल्स। थिबो हमें सिखाते हैं कि गोल क्लैरिटी के लिए स्मार्ट फ्रेमवर्क सबसे जरूरी है। ए, एस, स्पेसिफिक, स्पष्ट। मैं अमीर बनना चाहता हूं, नहीं, बल्कि मैं अगले 1 साल में 5 लाख रुपए की सेविंग करना चाहता हूं। बी, एम, मेजरेबल, मापा जा सके। ऐसा नहीं जो वेग हो, बल्कि जिसे आप ट्रैक कर सको। सी, ए, अचीवेबल, अनरियलिस्टिक गोल्स मोटिवेशन को मार देते हैं। डी, आर,
रेलेवेंट, आपके पर्पस से जुड़ा हुआ। वो गोल चुनो जो आपके इनर पर्पस से मेल खाता हो। टी, टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ। कभी न कभी का मतलब होता है कभी नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का गोल था मार्स को इंसानों के रहने लायक बनाना। हाँ, सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह गोल बहुत क्लियर था। उन्होंने साफ साफ बताया कि क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं। मानव सभ्यता को मल्टी प्लैनेटरी बनाना जरूरी है। कैसे करेंगे? एक सस्ता और रियूजेबल रॉकेट सिस्टम बनाएंगे। कब तक? अगले 20-30 सालों में। यानी यह एक पूरा स्मार्ट गोल था जो आज हमें स्पेस एक्स और फैल्कन रॉकेट्स के रूप में दिखाई देता है। अगर इलॉन मस्क सिर्फ ये सोचते कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो शायद आज वो स्पेस एक्स जैसी कंपनी खड़ी नहीं कर पाते। थर्ड, कॉमन मिस्टेक, सिर्फ सपना देखना, दिशा नहीं बनाना। थीबो बताते हैं कि बहुत से लोग केवल गोल लिख देते हैं लेकिन डेली एक्शन प्लान नहीं बनाते। थीबो कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मतलब बिना योजना के लक्ष्य केवल ख्वाब बनकर रह जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हर गोल के साथ एक एक्शन रोड मैप बनाओ। डेली, वीकली और मंथली स्टेप्स तय करो। एक्शनेबल टिप्स बाय थीबो म्यूरिस। ए, हर महीने एक गोल चुनिए, सिर्फ एक, ताकि फोकस बना रहे। बी, उस गोल के पीछे का वाई जानिए। क्या यह गोल वाकई आपका है या बस किसी और को देखकर बनाया है? सी, डेली स्टेप लिखिए और ट्रैक करिए। हर दिन के अंत में चेक करें, क्या मैं आज एक कदम अपने गोल की तरफ बढ़ा? डी, विजुअल रिमाइंडर रखिए, विजन बोर्ड या वॉलपेपर लगाइए अपने गोल के। चैप्टर 3, माइंडफुलनेस, अब में जीने की कला। थीबो कहते हैं, योर ट्रू पावर लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब आपकी असली ताकत इसी वर्तमान क्षण में छुपी होती है। लेकिन अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग या तो अपने बीते कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घुलते रहते हैं। फर्स्ट, क्यों जरूरी है माइंडफुलनेस? अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि हमारे ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस जैसे रिग्रेट, गिल्ट, शेम, एंजाइटी, फियर, ये सब या तो पास्ट से जुड़े होते हैं या फ्यूचर से। पास्ट, काश मैंने ऐसा ना किया होता। फ्यूचर, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो कंट्रोल में है वो है अब, यानी ये पल। थीबो कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट बाय बीइंग प्रेजेंट। मतलब अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्तमान में उपस्थित होना सीखिए। सेकंड, माइंडलेसनेस का नुकसान क्या है? माइंडफुलनेस की कमी से होता है। ए, डिस्ट्रैक्शन, हर वक्त फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन। बी, ओवरथिंकिंग, कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना। सी, लो प्रोडक्टिविटी, एक काम करते करते भी दिमाग दूसरा सोच रहा होता है। डी, इमोशनल रिएक्टिविटी, हर छोटी बात पर गुस्सा, दुख या डर। थीबो हमें चेताते हैं कि अगर आप माइंडलेस रहेंगे तो आपकी लाइफ रिएक्शन बनकर रह जाएगी, रिस्पॉन्स नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल जैसे क्रांतिकारी ब्रांड को जन्म दिया, वो एक समय माइंडफुलनेस को अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट मानता था। वो हर सुबह कुछ मिनट बैठकर ध्यान करता था, न कोई गैजेट, न कोई प्लान, सिर्फ अब में रहना। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, यू विल सी हाउ रेस्टलेस योर माइंड इज। मतलब अगर आप बस शांत बैठ जाएं और देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना बेचैन है। माइंडफुलनेस ने उन्हें न सिर्फ प्रेजेंट में फोकस करना सिखाया, बल्कि अपनी टीम के साथ बेहतर डिसीजंस लेना भी सिखाया। थर्ड, थीबो के प्रैक्टिकल टिप्स, माइंडफुल कैसे बने। ए, हर दिन 5 से 10 मिनट शांत बैठें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये मेडिटेशन की शुरुआत है। बी, सिंगल टास्किंग की आदत डालें, एक समय पर एक काम करें। खाना खाते समय सिर्फ खाएं, स्क्रॉल न करें। सी, डिजिटल डिटॉक्स लें, दिन में कुछ घंटे मोबाइल को साइलेंट पर रखें। सोशल मीडिया की आदत को कॉन्शियसली सीमित करें। डी, ऑब्जर्व योर इमोशंस, डोंट रिएक्ट, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए उसे नोटिस करें, रिस्पॉन्ड करने से पहले कुछ सेकंड रुकें। ई,
माइंडफुल वॉकिंग या रूटीन। चलते समय ध्यान दें कि पैर जमीन पर कैसे पड़ रहे हैं। हाथ धोते समय, ब्रश करते समय भी प्रेजेंट रहें। थिबो की चेतावनी। थिबो कहते हैं, योर अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। मतलब आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। जिस चीज को आप अटेंशन देते हैं वही ग्रो होती है। अगर आप नेगेटिविटी को अटेंशन देंगे तो वही बढ़ेगी, लेकिन अगर आप क्लैरिटी, पीस और प्रेजेंस पर ध्यान देंगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी अपग्रेड हो जाएगी। चैप्टर 4, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को दोबारा परिभाषित करो। थिबो मेरिस की इस किताब का यह भाग सबसे गहरा और जरूरी है, क्योंकि यहां बात होती है आपकी असली पहचान की। माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है अपने बारे में अपनी सोच बदलना। फर्स्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है? थिबो कहते हैं, यू डोंट बिकम सक्सेसफुल बाय चेंजिंग व्हाट यू डू, यू बिकम सक्सेसफुल बाय चेंजिंग हु यू आर। मतलब आप अपने काम बदलने से सफल नहीं बनते, आप तब सफल बनते हैं जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। इसका मतलब है, अगर आप खुद को अब भी एक आलसी इंसान, कमजोर या एवरेज मानते हैं, तो चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें या प्लान बना लें, आपका मन हर बार आपको वहीं वापस खींचेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से ही काम करता है। सेकंड, व्हाई इट मैटर्स। क्यों जरूरी है पहचान बदलना? हम जो करते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि हम खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद को प्रोक्रास्टिनेटर्स मानते हो तो आप टाल मटोल करते रहोगे। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर्स मानते हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग से डरोगे नहीं। थिबो के अनुसार, योर आइडेंटिटी ड्राइव्स योर बिहेवियर, शिफ्ट योर आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। मतलब आपकी पहचान ही आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है। जब पहचान बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट करने के 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, ओल्ड आइडेंटिटी को पहचानो और लिखो। कागज उठाओ और लिखो, मैं खुद को कैसे देखता हूं। उदाहरण, मैं हमेशा हार मान लेता हूं, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये सब आपके अंदर छुपी नेगेटिव आइडेंटिटी स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें बदलना जरूरी है। स्टेप 2, न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करो डिलिबरेटली। अब अपनी नई पहचान खुद डिजाइन करो, ऐसा इंसान जो आप बनना चाहते हो। उदाहरण, मैं एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं हर दिन अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेता हूं, मैं लोगों से आत्मविश्वास के साथ बात करता हूं। याद रहे, आपको पहले खुद को मानना होगा, फिर आपकी आदतें उसे फॉलो करेंगी। स्टेप 3, एक्ट एज इफ, यानी जैसा बनना चाहते हो वैसा जीना शुरू करो। थिबो कहते हैं, डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, एक्ट लाइक समवन हु ऑलरेडी इज। मतलब कॉन्फिडेंट महसूस होने का इंतजार मत करो, उस इंसान की तरह एक्ट करो जो पहले से कॉन्फिडेंट है। हर बार जब आप किसी सिचुएशन में हो तो खुद से पूछो, अगर मैं ऑलरेडी वो इंसान होता जो मैं बनना चाहता हूं तो इस मोमेंट में क्या करता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक, ने खुद को वर्ल्ड चैंपियन मानना तब शुरू किया था जब वो सिर्फ 12 साल का था। वो हमेशा कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मतलब मैं महान हूं, मैंने ये तब कहा जब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सच में हूं। अली ने अपनी आइडेंटिटी खुद गढ़ी थी और फिर हर एक एक्शन उसी पहचान से निकला। वो हार सकता था, थक सकता था, लेकिन कभी खुद को कमजोर नहीं मानता था। यही होता है आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को नए नजरिए से देखना और फिर वैसे ही जीना। थर्ड, थिबो की चेतावनी। माइंडसेट नहीं बदला तो आइडेंटिटी डिफॉल्ट पर जाएगी। अगर आप अपनी पुरानी सोच को चुनौती नहीं देंगे तो वो आपको बार बार खींचकर वहीं ले आएगी जहां से आप भाग रहे हो। इसलिए नई पहचान को डेली अफर्म करो, उस पर एक्ट करो और उसे महसूस करो। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन तोड़ो, असली ग्रोथ वहां है। लेखक कहते हैं, एवरीथिंग यू वांट इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। मतलब जो भी चीज आप पाना चाहते हैं वो आपकी आरामदायक सीमा के बाहर है। अब सोचिए, आप जिंदगी में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन चाहते हैं, लेकिन उसी पुराने डर, आदतों और माहौल में रहकर
तो क्या सच में कुछ बदलेगा? फर्स्ट, कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन वो मानसिक और शारीरिक स्थिति है जहां आप सेफ महसूस करते हो। वही पुराने काम, वही दिनचर्या, वही लिमिटेड लोग, और कुछ भी ऐसा नहीं जो रिस्की लगे। थिबो इसे इमोशनल कोकून कहते हैं। अ प्लेस वेयर नथिंग चैलेंजेस यू बट नथिंग ग्रोज आइदर। मतलब एक ऐसी जगह है जो आपको किसी चुनौती में नहीं डालती, लेकिन जहां कोई ग्रोथ भी नहीं होती। सेकंड, कंफर्ट जोन में रहने के नुकसान। ए स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है। आप नई चीजें सीखने से डरते हो। बी, फियर बढ़ता है। जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल चीजों से बचते हो, उतना ही बड़ा डर बनता है। सी, अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं, क्योंकि हर मौका आपके कंफर्ट के बाहर होता है। डी, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है। जब आप जानते हो कि आप ग्रो कर सकते थे, लेकिन आपने डर के कारण नहीं किया। थिबो का साफ संदेश है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। मतलब आराम आपकी तरक्की का दुश्मन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री आज दुनिया की सबसे पावरफुल और प्रभावशाली महिलाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई। बचपन में कई बार अब्यूज का शिकार हुई। स्कूल में उनका मजाक उड़ाया गया। जब टीवी पर पहली बार आई तो लोगों ने कहा, शी डजंट लुक लाइक अ टीवी पर्सन। लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज और टेलीविजन जैसे क्षेत्रों में खुद को झोंक दिया। ओपरा का कहना है, आई न्यू आई वॉज बॉर्न फॉर समथिंग ग्रेटर। मतलब मुझे पता था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हूं, और वो तभी मुमकिन हुआ जब उन्होंने खुद को हर बार कंफर्ट से बाहर धकेला। थर्ड, कंफर्ट जोन तोड़ने के 5 तरीके। स्टेप 1, हर हफ्ते एक डर का सामना करो। उदाहरण, किसी अनजान से बात करो। किसी चीज के लिए नो कहना सीखो। कुछ नया सीखो जो आसान न हो। स्टेप 2, फेल करने दो खुद को। फेलियर को फीडबैक की तरह देखो, शर्म की तरह नहीं। स्टेप 3, स्ट्रेच टास्क्स बनाओ। हर दिन एक ऐसा छोटा काम जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, जैसे 5 मिनट का कोल्ड शावर, बिना स्क्रिप्ट के बोलना, कैमरे के सामने आना। स्टेप 4, कंफर्ट को पहचानो और तोड़ो। खुद से पूछो, मैं किस चीज से भाग रहा हूं क्योंकि वो मुझे अनकंफर्टेबल लगती है। स्टेप 5, प्रोग्रेस ट्रैक करो। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, उसे लिखो। इससे आपका दिमाग कॉन्फिडेंस से भरेगा। ऑथर कहते हैं, डिस्कम्फर्ट इज द करेंसी ऑफ योर ड्रीम्स। मतलब असहजता आपके सपनों की असली कीमत है। जो लोग इस डिस्कम्फर्ट को झेलते हैं, वही लोग अपनी लाइफ को सच में अपग्रेड कर पाते हैं। अब मान लो आपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ दिया, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। चैप्टर 6, सिस्टम्स और मोटिवेशन। जीतने वाले सिस्टम बनाते हैं। थिबो म्यूरिस कहते हैं, विनर्स बिल्ड सिस्टम्स, लूजर्स वेट फॉर मोटिवेशन। मतलब जो जीतते हैं वो सिस्टम बनाते हैं, और जो हारते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। आपने भी देखा होगा, जब मोटिवेशन हाई होता है तो हम दुनिया जीतने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन कम होता है, हमारी सारी कंसिस्टेंसी, हैबिट, गोल सब धराशायी हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें मोटिवेटेड रहने के लिए रोज नई नई वीडियो, किताबें या कोट्स चाहिए? बिल्कुल नहीं। थिबो कहते हैं, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एंड सिस्टम्स बिल्ड डिसिप्लिन। मतलब अनुशासन मोटिवेशन से बेहतर है, और अनुशासन का निर्माण सिस्टम से होता है। फर्स्ट, मोटिवेशन की सच्चाई। मोटिवेशन एक इमोशन की तरह होता है। ये आता है फिर चला जाता है। ये आपकी थिंकिंग को तो स्पार्क करता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं बनाता। मोटिवेशन पर डिपेंड रहना ऐसा है जैसे नाव चलाने के लिए सिर्फ हवा पर भरोसा करना, जबकि इंजन तुम्हारे पास हो सकता है। सेकंड, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिना ज्यादा सोचे बार बार सही एक्शन लेने में मदद करता है। जैसे हर सुबह 7 बजे उठना, भले ही मन न हो। हर हफ्ते एक वीडियो पोस्ट करना, भले व्यूज कम हो। हर दिन 30 मिनट पढ़ना, भले डिस्ट्रैक्ट करने वाले फैक्टर्स हों। सिस्टम यानी वो ऑटो पायलट जो आपको लगातार प्रोग्रेस कराता है। थर्ड, सिस्टम और मोटिवेशन। जब आप सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं तो आप इमोशंस पर जी रहे होते हैं, जो एक दिन होता है दूसरे दिन गायब।
लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आप स्ट्रक्चर पर काम कर रहे होते हैं जो रोज चलता है, चाहे आप मोटिवेटेड हो या नहीं। मोटिवेशन बाहर से आता है, किसी वीडियो, स्टोरी या कोट से, पर वो टिकता नहीं। सिस्टम अंदर से आता है, आपकी हैबिट और रूटीन से, जो मुश्किल समय में भी साथ देता है। याद रखो, मोटिवेशन टूट सकता है पर सिस्टम टिकता है। थिबो का सीधा मैसेज है, डोंट रिलाई ऑन योर फीलिंग्स, रिलाई ऑन योर स्ट्रक्चर। मतलब अपने फीलिंग्स पर भरोसा मत करो, अपने स्ट्रक्चर पर करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली दुनिया के सबसे डेडिकेटेड एथलीट्स में से एक, लेकिन क्या वो हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं। उनके वर्ड्स में, इट्स नॉट अबाउट बीइंग मोटिवेटेड एवरी डे, इट्स अबाउट हैविंग अ रूटीन यू नेवर स्किप। मतलब हर दिन मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं, लेकिन एक ऐसी दिनचर्या रखना जरूरी है जो आप कभी मिस न करें। वायरट ने अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाया, टाइम पर सोना और उठना, अपनी न्यूट्रिशन और फिटनेस का ट्रैक रखना, ट्रेनिंग छोड़ना तब भी नहीं जब इंजरी हो। आज वायरट सिर्फ टैलेंट से नहीं, अपने सिस्टम से नंबर 1 बने हैं। एक्शन स्टेप्स, सिस्टम बनाने की कला। स्टेप 1, माइक्रो हैबिट बनाओ, एकदम छोटी आदत जो शुरू करना आसान हो। उदाहरण, 2 मिनट जर्नलिंग, 5 मिनट रीड करना, 1 पैराग्राफ स्क्रिप्ट लिखना। स्टेप 2, ट्रिगर और एनवायरनमेंट डिजाइन करो। एक रिमाइंडर सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, अपना वर्क स्पेस फिक्स रखो। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड दो। हर बार जब आप सिस्टम फॉलो करो, खुद को छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे 1 चेक मार्क या 10 मिनट ब्रेक। स्टेप 4, प्रोग्रेस ट्रैक करो। हर दिन जब टास्क कंप्लीट हो, कैलेंडर पर क्रॉस लगाओ, एक चेन बनाओ और उसे टूटने मत दो। स्टेप 5, बैड डेज के लिए भी प्लान रखो। ऐसे दिनों के लिए एक बेयर मिनिमम सिस्टम तय करो, जैसे सिर्फ 1 पेज पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट मेडिटेट करना। थिबो लिखते हैं, अ वीक सिस्टम इज स्टिल बेटर देन नो सिस्टम। मतलब एक कमजोर सिस्टम भी किसी सिस्टम से बेहतर होता है। अब आपने सिस्टम बना लिया, हैबिट सेट कर ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए